हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे सबसे पहले सारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिससे आपको ज्यादा परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं खास करके उसके बारे में पहले फॉर्मूला बता देंगे, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आज आपको एक बता दिए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल ऑल फार्मूला आज हम आपको बताए थे, यानी कि त्रिकोणमिति का। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में, आपको पूरा फॉर्मूला बता देंगे। समांतर श्रेणी में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि समांतर श्रेणी में ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए पहले तो आप लोगों को पहचानना है कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का होगा। चलिए देखिए समांतर श्रेणी के सूत्र के बारे में जो आप लोग का क्लास 10th का है, ठीक है, यानी कि कक्षा 10 का है, जिसको आप अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल्दी में आप एपी ही बोलेंगे, आपको समय भी बचेगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है, एपी यानी कि इसका हम लोग पहले फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले बात आता है कि भाई एपी है क्या या किसे कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी किसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप सिंपल सा एक लाइन में आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई ऐसा अनुक्रम जिसमें कोई भी पद आप लीजिए और ठीक उसके पहले वाले पद लेना है। ठीक है, वाले पद का अंतर, ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर अगर समान आता है, समान मतलब बराबर आता है, तब हम उसको एपी कहेंगे। कोई भी अनुक्रम ऐसा ले लीजिए। अनुक्रम का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। अनुक्रम मतलब होता है एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ, जैसे ऐसे आप देखेंगे 10 20 30 40 ऐसे करके आपको दिखेगा, 10 20 30 40 ऐसे करके डॉट 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 ऐसे दिखेगा। कभी आपको ऐसे दिख सकता है 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे करके। तो ये सब जो चेक किया जाता है कि ये एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पद आप ले लीजिएगा। इसमें कोई पद कहने का मतलब मान लीजिए हम 9 इस पद को लिए और ठीक इसके पहले कौन सा पद है, 7 है, तो इसको इसमें हम घटाएंगे तो इसका अंतर मतलब घटाओ, तो 2 आया। फिर इसमें मान लीजिए कि हम एक 11 लेते तो 11 के पहले कौन सा है, 9 है, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो भी 2 आया। अगर मान लीजिए हम कोई पद 7 लेते तो 7 के पहले कौन सा है, 5, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आया। ठीक है, तो सबका अंतर यहाँ पर समान आ रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। लेकिन अगर सबका अंतर समान न आवे तो वो एपी नहीं होगा। जैसे दूसरा उदाहरण ये जो लिखा गया, ये एपी है कि नहीं, सोच के जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से बताइए तो ये एपी है या नहीं है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए अब आप लोग कमेंट देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाद वाला मतलब कोई भी पद ले लीजिए, उससे पहले वाला पद घटाएंगे, तब 20 में से 10 घटाएंगे, ऐसे 20 में से 10 घटा के देखिएगा तो 10 से आएगा। अगर मान लीजिए 30 लिए तो 30 में से 20 घटाना पड़ेगा, तब 30 में से अगर 20 को घटाएंगे तो यो आपके पास 10 आएगा। तो समान अंतर आ रहा है, 40 में से 30 घटाइए तो यो 10 आएगा, यानी 10 10 बढ़ रहा है या 10 10 घटाएंगे तो 10 आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में है। ठीक है, तो ऐसे आप एक लाइन में याद रखिएगा। कभी कभी आपको चेक करना भी पड़ जाता है कि ये एपी में है कि नहीं, तो बस ऐसे ही आप चेक करिएगा, बाद वाला में से पहले वाला घटा के देखिएगा, बराबर आ जाए तो एपी में है, बराबर ना आवे तो एपी में ना है। और नोट में आप याद रखिएगा कि जो समान अंतर आ रहा है ना, हमेशा बराबर बराबर, ये जो आपको बराबर बराबर मान दिखाई दे रहा है, उसी समान अंतर को ही हम लोग सार अंतर के नाम से जानते हैं। कथी के नाम से जानते हैं, सार अंतर के नाम से, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो कोई पद और उसके ठीक पहले वाला पद का घटाव करके निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है, उसके बाद आपको ले चलते हैं आगे। ये जो आपको मेन चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस चीज को बढ़िया से समझिए। अर्थात इसका मतलब जो एपी का व्यापक रूप कैसा होता है, जिसको आप अंग्रेजी में जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। तो एपी आपको कभी भी दिखे तो इसका रूप कैसा होता है, इससे आपको बहुत फायदा करेगा। समझिएगा, पहला होता है शुरू में ए लिखते हैं, उसके बाद ए प्लस टी, उसके बाद ए प्लस 2डी, उसके बाद ए प्लस 3डी, मतलब एक ही गो डी जो है आप बढ़ाते चल जाइए। जैसे देखिए पहला में सीधा सीधा है, दूसरा में देखिए ए प्लस डी, तीसरा में देखिए ए प्लस 2डी, चौथा में देखिए ए प्लस 3डी। उसके बाद क्या आएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो इसके बाद क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। ए प्लस कै डी आएगा, बस जल्दी से सोचकर बता दीजिए। तो यहाँ पर ए प्लस 3डी आ चुका है, तो अब आएगा ए प्लस 4डी, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा।
ठीक है। जहां पर जरूर याद रखिए ए क्या है, तो ए को हम लोग प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी क्या है, तभी आपको बताते हैं सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, एक नंबर का सवाल में देखिएगा सारवंतर जरूर पूछा जाता है कि सारवंतर बताइए, ठीक है। सारवंतर क्या होगा, तो आपको करना है क्या, ऐसे निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद, या आप ऐसे भी कर सकते हैं तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिए, या एनमा पद में से n-1वां पद घटा लीजिए। अंतर समान जो आएगा उसी को सारवंतर के नाम से जानते हैं, जिसको डी बोलते हैं। कथी बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी याद रखिएगा, किसको, एपी में डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है। या आप ऐसे ना समझ के आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिए हुए रहता है, A2 माइनस A1, यही आप याद रखिएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 निकालिए, चाहे A3 माइनस A2 निकालिए, ठीक है। ये जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। कभी कभी आपसे चेक करने के लिए कहता है कि एपी में है कि नहीं, तो ऐसे शर्त आप याद रखिएगा कि एपी में होने का कंडीशन यानी कि इसका शर्त क्या है। तो आप क्या करिएगा, दूसरा में से पहला घटाइए और तीसरा में से दूसरा घटाइए। अगर ये दोनों का मान बराबर है तो कहिएगा वो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे हम आपको एगो पूछ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए 3 गो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25 ये एपी में है या नहीं, तो जल्दी से आप चेक करिएगा। ऐसे देखिएगा दूसरा माइनस, ऐसे लिखिएगा, ऐसे 2 नंबर के लिए बता रहे हैं, दूसरा माइनस पहला निकालिएगा, ठीक है। दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा मतलब ये 10 है, पहला मतलब 5 है, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 5 आया। फिर आप निकालेगा A3 माइनस A2, ठीक है। तो तीसरा में से आप इस बार दूसरा घटाएगा, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कि A2 माइनस A1, चूंकि ऐसे लिखेगा, चूंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या है, बराबर है, इसीलिए कह दीजिएगा यह AP में है। बस एपी में है, ये 2 नंबर के सवाल में ऐसे आ सकता है। तो कंडीशन आपको फॉर्मूला में याद रखना। उसी तरह से दूसरा भी आप चेक कर लीजिए, जल्दी में ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 11 में से 7 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे तो भी 4, अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब एपी में है, तो इस एपी में है, ठीक है। और उसी तरह से ये देख लीजिए तीसरा एपी में है कि नहीं, देख लीजिए, 2 1 के क्यू, तो ऐसे पहले कर लीजिए, 1 का क्यू क्या होता है, याद रखिएगा 1 के होता है, 2 का क्यू, दुक्का को 3 बार लिख के गुना, ऐसे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4 गुना 8 होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 8। और देखिए 3 का क्यू कितना होगा, 27, और 4 का क्यू होता है 64। एपी में है कि नहीं सोचिए, तो घटा के देखिए 1 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 आएगा। तो ये दोनों बराबर होगा क्या, बराबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एपी में तो होने वाला बात नहीं है, तो यह एपी में नहीं। बात समझ में आ गया। तो ऐसे चेक करने के लिए ये तो हो गया बेसिक जानकारी कि आप कैसे जानेंगे कि एपी में है या नहीं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि एपी का 2 नंबर वाला सवाल और 1 नंबर सवाल के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, जल्दी में ही हम आपको समझाएंगे, समय को बर्बाद भी ना करेंगे। देखिए आराम से समझिएगा, समझ में आएगा जगह। दूसरा जो फॉर्मूला है आप लोगों का कि एपी का एनमा पद या अंतिम पद जिसको बोलते, हाँ तो देखिए ये जो चीज है यहां से आप देखिएगा, एपी का एनमा पद, ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में सवाल पूछता है, एनमा पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए, क्या कहिएगा, एनमा पद चाहे अंतिम पद एपी का, ठीक ना। तो अंग्रेजी में बोलते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का एनमा पद या अंतिम पद पूछे तो पहले आपको ये व्यापक पद तो पता हो गया, व्यापक रूप कैसा होता है, पहले ए होगा, फिर a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, उसी तरह से a प्लस 4d, ऐसे डॉट 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 आगे जाते रहता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये जो व्यापक रूप लिखा गया ये हमेशा के लिए आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। ए से स्टार्ट करिएगा, एगो डी बढ़ाते चल जाइएगा, ठीक। अब इसमें एनमा पद या अंतिम पद को हम लोग कथी से सूचित करते हैं, एन से, या टीएन भी बोलते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के अनुसार एन ही आप याद रखिए। एन बराबर आपसे लिखा जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एनमा पद निकालने का या अंतिम पद निकालने का। एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर a क्या है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, a को प्रथम पद बोलते हैं, d क्या है तो सारवंतर, और n क्या है तो पदों की संख्या। यह भी हम आपको लिख के बताएंगे। थोड़ा सा इसमें आपको नोट में आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आप यह फायदा करेगा आपको जल्दी में कि a10 मतलब 10वां पद पूछे, कैमा पद पूछे, 10वां पद पूछे, 15वां पद पूछे, ऐसे करके
फिर आपसे 20वां पद पूछे, डायरेक्ट ऐसे पूछे तो डायरेक्ट ये an बराबर ही न लगा के आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए a 10 मतलब a प्लस 10 माइनस 1, देखिए n का मान 10 है तो 10 में से घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यह भी याद रख सकते हैं a 10 यानी 10वां पद बराबर a प्लस 9d। 15वां पद तो डायरेक्ट याद रखिए a प्लस 14d, एक घटा के 15 में से एक घटाएंगे तो 14d। अगर ये a 20वां पद पूछा मतलब 20वां पद पूछा जाता तो क्या लिखते? डायरेक्ट आप बताइए जल्दी से, ऐसे लिख सकते थे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या होता है? कमेंट करिए जल्दी से, फास्ट फास्ट। 20 में से एक घटाइएगा तो 19d ऐसे। तो सोचिए a का मान अगर आपको पता रहे, d का मान पता रहे, इसमें रखिएगा आराम से आंसर निकल जाएगा, जो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सवाल आता है, ठीक ना, देखे जरूर होंगे। अच्छा, जहां पर ये जो हम अभी आपको बता रहे थे कि ए क्या है तो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, डी क्या है तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, देखिए एन और एन में अंतर है बउआ, याद रखिएगा एन और एन में बहुत अंतर है। एन क्या है कि पदों की संख्या, मतलब लाइन में कई गो आदमी खड़ा है उसको बोलते हैं पदों की संख्या यानी एन। और लाइन में अंतिम में चाहे कहीं कहीं पूछेगा 10वां नंबर में कौन लड़का है, 20वां नंबर में कौन है, तब उसको हम लोग एन बोलते हैं, यानी कि एनवां पद और अंतिम पद, ठीक है। तो कई गो पद है तो वो एन समझिएगा, वो में 10वां में कौन लड़का है, 20वां में कौन है, तो ऐसे पूछे मतलब 10वां पद 20वां पद पूछे तो समझिएगा एन पूछ रहा है, ठीक ना। दोनों में क्वेश्चन हम जब बताएंगे तो आपको दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, दोनों को आप एक ही में मत लगा दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अब आप लोगों का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे तीसरा नंबर, देखिएगा तीसरा नंबर जो आप लोगों का फॉर्मूला है, गौर से ध्यान दीजिएगा। एपी के एन पदों का योगफल पूछा जाता है। एन पदों का योगफल मतलब 10 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो पहले ये तो आपको सबको याद हो गया कि एपी का व्यापक रूप कैसा होता है, पहले ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, ऐसे डॉट डॉट आगे जाते रहेगा। अब इसमें एनवा पद को यानी एन पदों का योगफल को हम लोग कथी से सूचित करते हैं? एसएन से। कथी से सूचित करते हैं? एसएन से सूचित करते हैं। और एसएन का दो गो फॉर्मूला होता है। कभी कभी आप मेन जो है आपको ये लगाना है, ये कब लगाइएगा? जब आपको एन पता हो, ए पता हो, डी भी पता हो, तब आप लिखिएगा एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला, ठीक है। एसएन बराबर एक बार फिर से देख लीजिए, इसको आपको साइड करिए और एक बार बढ़िया से देखिए और दिमाग में हटाइए। क्या देखिए, पहले से आपको याद भी होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर n क्या है, a क्या है, d क्या है, हम आपको बताएंगे। या आप यह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l, l मतलब अंतिम पद, या यहाँ पे आप an भी लिख सकते हैं, a प्लस n, या a प्लस tn भी बोल सकते हैं, जिसको आप अंतिम पद या एनवा पद के नाम से जानते हैं। तो दोनों फार्मूला में से जरूरत के हिसाब से, जब ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब हमको तीनों पता हो, एन, ए और डी। इस कब लगाएंगे? जब एन पता हो, ए पता हो और अंतिम पद पता हो, तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला लगा के ही आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया, जहां पर ये आप अभी आपको जस्ट बताते, ए क्या है तो प्रथम पद, डी क्या है तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, एन क्या है तो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, एल क्या है तो अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, एसएन क्या है? इन पदों का योगफल, ठीक है। एसएन से याद रखिएगा। अब इसमें जो चौथा आप लोगों का फॉर्मूला आता है वो है समांतर माद। एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, ध्यान दीजिएगा। समांतर माद पूछता है, जिसको आप एम बोलते हैं। एम मतलब अरिथमेटिक मीन अंग्रेजी में बोलते हैं, शॉर्ट में आप एम याद रखिएगा, और हिंदी में समांतर माद कहा जाता है। कहा जाएगा कि दो संख्याओं इतना और इतना, मतलब ए और बी का समांतर माद ज्ञात करें। ए और बी के बीच का, ऐसे लिखेगा, ए और बी के बीच का समांतर माद ज्ञात करे, पूछेगा। तो कुछ नहीं, बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जैसे a प्लस बी बटे 2, जैसे एम को हम क्या बोलते हैं? समांतर माद, और दोनों जो भी दो संख्या दे ले रहेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो भाग देने तो आपको आता है, जैसे उदाहरण भी समझ लीजिए एक आध दो को। देखिए यहाँ पे नंबर 1, 2 और 8 का समांतर माद पूछे, 8 और 12 का समांतर माद पूछे, दोनों का आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए। जैसे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 8 बटा 2, तो 8 और 2 कितना होता है? 10 बटा 2, काटेंगे तो 5, 5 बार में कट गया, इसका मतलब इसका 5 आ गया। आंसर ऑप्शन में मिला लीजिएगा, 4 में से कोई एगो। फिर देखिए, जैसे यहाँ पूछे 8 और 12 का समांतर माद, तो इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट करिए तो कितना आएगा। 8 और 12 को जोड़ लीजिए, 8 और 12 जल्दी से जोड़कर इसका आंसर कमेंट करिए, तब तक हम आपको अगला फॉर्मूला बताते हैं। देखिए,
पांचवा नंबर है एपी में कभी कभी आपको एन का मान निकालना या टीएन का मान ऐसे भी निकालना पड़ सकता है। एसएन माइनस, देखिएगा ध्यान से, एसएन माइनस 1 मतलब एन पदों के योगफल में से n-1वां पद का योगफल को घटाएंगे तो हमें ये एन मिलेगा, मतलब अंतिम पद मिलेगा। ये कभी कभी आपको डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन जब मिलेगा उसमें आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, ऐसा सवाल आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, 12/8 कितना होगा पूरा 20/2 यानी 10, बिल्कुल सही बता रहे थे, 10 इसका आंसर। अब लास्ट जो फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको ये काम का नहीं है क्योंकि इसमें से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा भाषा वाला प्रश्न जो है कभी कभी आता है भारी टाइप के सवाल में, तब ऐसे रहेगा कि एपी में कहेगा 3 गो संख्या निकालिए, एपी में 4 गो संख्या निकालिए, एपी में 5 गो संख्या निकालिए, 3 टर्म्स 4 टर्म्स या 5 टर्म्स या नंबर करके 3 नंबर्स निकालिए, 4 नंबर्स निकालिए, 5 नंबर्स निकालिए, ऐसे। तो याद रखिएगा 3 गो पद, 3 गो संख्या पूछे थे ऐसे, अल्फा माइनस बीटा पहला का, दूसरा का अल्फा और तीसरा का अल्फा प्लस बीटा। फिर से 3 गो संख्या तो ऐसे याद रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा और फिर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, उसके बाद 4 गो रहता है ऐसे, अल्फा माइनस 3 बीटा, फिर उसके बाद अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद अल्फा प्लस 3 बीटा। देखिए ये सबसे शुरू वाला सबसे अंतिम वाला बराबर रहता है, प्लस और माइनस का फर्क होता है। ठीक है, 5 गो रहता है ऐसे लिखिएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर एगो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करके। तो एक बार इसको लिख के जरूर देखिएगा क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 4 से 5-6 गो फॉर्मूला है जो आपको प्रयास करना है 5 मिनट में खुद से एक बार लिखना। पहले तो एक बार 2-3 बार देख लीजिए, सुन लीजिए, याद हो जाए और एक बार लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो खास करके आपको यही सब समांतर श्रेणी में आपको फॉर्मूला यूज करना है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, सवाल ये है 2, 5, 8 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद आपको आंसर कमेंट करके बताना है। उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। 10वां पद का थोड़ा सा भी हम आपको हिंट भी दे देते हैं। A10 बराबर क्या होता है, तो आपको बताए थे A + 9D। ए का मान ये वाला है, डी का मान इसमें से इसको घटाइएगा वो आएगा, इसमें मान रख के आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट है उस सबको बता दीजिए कि आपका फॉर्मूला का रिवीजन चल रहा है, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो ये हो चुका है, आज ही हम आपको एक शाम तक फिर एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे नियामक ज्यामिति का। ठीक है, तो चलिए आज के हमको यही समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।